भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मिट्टी में क्या है। मैंने कहा, भाई पता नहीं तब से क्यों घूर घूर के देख रही हैं। टीचर, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नंबर भी नहीं दूंगी। पापू, मुझे आपका नंबर चाहिए भी नहीं। इजाजत हो तो तुम्हें जी भर के देख लूं फराज, अरसे से इन आंखों ने बिल बतोड़ी नहीं देखी। जो लोग सलाम का जवाब भी शार्ट फॉर्म W.AS में देते हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले जो आप एटम बम बना रहे हैं वो बना लें, बाद में फरी होकर तसल्ली से सलाम का जवाब दे देना। कल एक दोस्त बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। मैंने उम्मी जान से पूछा, अम्मी जान तड़प कैसे कहते हैं? उम्मी जान उठी और वाईफाई बंद कर दिया और बोले, ले बेटा अब महसूस कर। जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉय फ्रेंड के लिए रात भर जागते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अच्छी बैटरी वाला मोबाइल कौन सा है? मुझे लेना है। शादी में जूतों की जगह दौले का मोबाइल छिपाओ, 5,000 क्या 50,000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। मेरी कजिन गिरफ्तार, पड़ोसियों की मुर्गी चोरी करती पकड़ी गई। पूछने पर पता चला कि नेट का पैकेज करवाना था। 2 दिन पहला मेरे को गिलास टूटा है, अम्मी ने मैनू जुतियां मारियां ने। कल अम्मी को गिलास टूटा है ते जुतियां फिर मैनू ही पईयां। अन्ने तो इत्थे रखिया क्यों सी? जिथे दी थां है उत्थे नहीं था रख सकदा। तेरे को कोई काम नहीं चाहिदा। बहू के सोने की ज़रूरत की कोई चीज खोने के बाद बहू का शक पूरे ससुराल पे होता है और ससुराल वाले सोच रहे होते हैं छुपा के अपनी उम्मा को दे आई होगी। जितने मैं बर्तन धोती हूँ ना, सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन, फिर शाम के बर्तन, फिर रात के बर्तन, इस हिसाब से तो मेरा नाम मिस बर्तानिया होना चाहिए था। मिस बर्तानिया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार कर रहा था। मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, पर तुम्हें पलकों पे बैठा कर रखूंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, पर तुम्हारा ही रहूंगा। गर्लफ्रेंड बोली, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अपने दोस्त का नंबर दे। शादी के 1 महीने बाद एक दिन पत्नी अपने पति से पूछी, सुनो जी, शादी से पहले तो आप कहते थे कि शादी के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगा, अब क्या हुआ? पति धीरे से बोला, सच बताऊं जानू? पत्नी खुश होते हुए बोली, हाँ बताओ। पति बोला, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी। पाकिस्तानियों का मिजाज ऐसा है कि मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट ठीक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बजाय कहते हैं, एवें पैसे ही जाए कीते ने। सब कहते हैं लड़की बिना घर नहीं चलता। मैं कहता हूँ घर तो क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलता। तारीख गवाह है, जब पाकिस्तानी अम्मियां काम कर कर के थक जाती हैं तो जरूर बहन भाइयों में से एक भाई की शामत आ जाती है। लोकां दे बच्चे मक्खन खा खा के वड्डे हो रहे ने ते एक साडा बचपन सी, मुक्के, ठुड्डे, तारां, कपड़े धोने वाला डंडा, सोटियां, पैप, चिमटे, डोइयां। भाई पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज क्यों है? भाई क्योंकि इसमें झोली उठा के बदवा देने की भी ऑप्शन मौजूद है। क्या आपने एक बात पर गौर किया है कि महिलाएं जब भी रोती हैं तो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोती हैं और पुरुष जब भी रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोता है? ऐसा इसलिए कि महिलाएं सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से करती है और पुरुष अपनी आंखों से। बीवी सुंदर मिल जाए तो भी दिक्कत, दोस्त की बीवी सुंदर हो तो थोड़ी और दिक्कत, और अगर पड़ोसी की बीवी सुंदर हो जाए तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत। इन पुरुषों का दुख आखिर खत्म क्यों नहीं होता बे? मारो मुझे, मारो मारो। पति और पत्नी जूस की दुकान पर गए। पति ने 1 केले का जूस पिया और पत्नी ने 2 मौसम्मी का।
पेमेंट करते समय दुकान के वेटर ने मालिक से बोला, साहब भाई साहब का एक केला और मैडम की 2 मौसमी काट लो। शोहर मुझे नींद नहीं आ रही, बीवी उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। शोहर पगली में नींद में बातें कर रहा हूँ। हलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर निकल जाता है, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टिंटो वाला पड़ा रहता है। पॉसिट पर लीटिंग, 12 चचियां और 7 जग पूरे करवाओ। मुझे शादी का कोई शौक नहीं है दोस्तों, बस आने वाले बच्चों की जिद है कि हमें अम्मी चाहिए। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता उस पे। उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिंग तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लौटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी। मेहमान आए, अम्मी ने कहा जाके मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा, इनकल खाना खाकर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे क्यों मार पड़ी। एक लड़का छपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। हंसते हंसते पागल हो जाओगे, कसम से कह रहा हूँ। चूहा ने हाथी से बोला, 2 दिन के लिए अपना कमीज देना, तो हाथी हंसते हुए कहा, पहने का क्या? तो चूहा बोला, बेटी की शादी है, टेंट लगवाना है। उस्ताद, ईद उल अजही पर बकरा क्यों कुर्बान किया जाता है? शागिर्द, सिर्फ अगर बच्चे कुर्बान किए जाते तो स्कूल खाली हो जाते। दूध पीने से शरीर का विकास होता तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है? वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ? तैरने से शरीर स्लिम होता है तो व्हेल मछली पतली हो गई होती। रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आती तो पेपर बांटने वाले BMW में घूमते। आप भी ज्यादा चक्करों में मत पड़ो, जैसे हो ठीक हो। पागल खाने के डॉक्टर ने पागलों का इम्तिहान लेने के लिए सवालात किए। एक से पूछा, बताओ ऐनक कहां लगाई जाती है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सर पर हाथ रख दिया। दूसरे से पूछा, तुम बताओ? उसने कहनी पर हाथ रखा। तीसरे से पूछा, और तुम? उसने गुर्दन पर हाथ रख दिया। चौथे से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने आंखों और कानों पर हाथ रख दिया। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक आंखों पर लगाई जाती है? पागल ने फौरन अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, यह सब इस दिमाग का कमाल है। पप्पो, यार रात को एक आदमी ने चाकू दिखाकर पैसे छीन लिए दोस्त हैरांगी से, लेकिन तुम्हारे पास तो पिस्तौल होता है। पप्पो, हाँ यार वो मैंने छुपा लिया था, वरना वो भी छीन लेता। साला 4 लोगों के बीच इंस्टाग्राम खोलने में भी शर्म आता है। इंस्टाग्राम खोलते ही बस यही देखने को मिलता है, किस कलर की चड्डी पहने हो? एक बहरूपिया किसी मजार पर एक बुजुर्ग के रूप में जन्नत की टिकटें बेच रहा था। 100 रुपए में लोग इसकी दाढ़ी और हुलिये से मुतासिर होकर जोग दर जोग जन्नत की टिकटें खरीदने लगे। दूर से एक पुलिस वाले को आता देख बहरूपिये ने लोगों से कहा, बस जो खुश नसीब थे वो ले गए जो कुछ फकीर के पास था। ये कहकर उसने फटाफट अपना थीला उठाकर घर की राह ली। घर पहुंचकर फकीर ने थीले से पैसे निकाले और गिनने लगा। अचानक एक डाकू खड़की के रास्ते से घर में दाखिल हुआ और पिस्तौल दिखाकर कहने लगा, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। इस फराडिये फकीर ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो सीधा दूज़ख में जाओगे। डाकू ने बेझिझक कहा, मैं दूज़ख में नहीं जा सकता, मैंने आज ही डिकीती से पहले बहुत पहुंचे हुए बाबा से जन्नत की 2 टिकटें खरीदी हैं। पठान ने फेसबुक खोला, प्रोफाइल पर लिखा, ओनली सीरियस पीपल ऐड मी। पहला कमेंट आया, तो फिर खुद क्यों बैठा है? पठान ने अकाउंट बंद कर दिया। रुको,
क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। अब मेरे को रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इस घर में आपके साथ अब नहीं रह सकती। ठीक है जाओ। मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ। हाँ तो चली जाना भाई, किसने मना किया तेरे को? मैं जा रही हूँ, तो रोकने की कोशिश मत करना मेरे को। भाई नहीं रोकूंगा, तू जा जा। ठीक है फिर जा रही हूँ मैं, रहो अकेले। ठीक है तो रुको जरा, सब्र करो। 3, 2, 1। नहीं मैं क्यों जाऊँ घर से? ये घर मेरा है। आप निकलो, आपको प्रॉब्लम है ना? मैं तो यहीं पे रहूंगा और आपके सर पे बैठ के तांडव करूंगी, समझे? टीचर, तुम हर बार फेल क्यों होते हो? तालिब इल्म, सिर किस्मत खराब है। टीचर, किस्मत नहीं मेहनत चाहिए। तालिब इल्म, वही तो नहीं हो रही सर। एक आदमी ने अपनी सारी दौलत तजूरी में रखी और ऊपर लिख दिया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। चोर आया, चोरी करके ऊपर लिख गया, इन अल्लाह मा साबरी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। डर मौत का नहीं है साहब, डर तो इस बात का है कि मौत के बाद मोबाइल किसके हाथ लगेगा।